नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र का आज 13वां दिन है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। इसी बीच तस्वीरें, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हुई है और उसके बाद राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंच गए हैं संसद भवन। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि राहुल गांधी संसद, ये देखिए राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे और सबसे पहले इस समय गांधी प्रतिमा के सामने राहुल गांधी को आप देख सकते हैं बापू को नमन करते हुए। केसी वेणुगोपाल उनके साथ हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो सांसद हैं उनमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग 135 दिनों के बाद राहुल गांधी की वापसी हुई है संसद में। और आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद उन्हें अपने संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और उनकी सदस्यता बहाल करने के आदेश दिए गए, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल करने को लेकर अधिसूचना लोकसभा सचिवालय की तरफ से आज जारी की गई। और अब देखिए राहुल गांधी संसद के मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन पहुंच गए हैं। तो आज का दिन कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बेहद अहम, क्योंकि देखिए एक जो बहुत बड़ा ग्रहण था, सांसदी अपनी खोई थी राहुल गांधी ने, उसके बाद ये आज का दिन बेहद अहम है। राहुल गांधी संसद में वापस लौट चुके हैं। सर, ये चाइनीज के सामने लेके ये देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और कांग्रेस तिब्बत के बाद जो हिंदू चीनी भाई भाई नेहरू की जो नीति थी, उस नीति को ये बढ़ाना चाहते हैं। ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और इतने लोग हैं उनको सलाखों में पीछे डाला जाए और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी को बैन किया जाए चुनाव लड़ने से। ये आपके माध्यम से भारत सरकार से जो मेरे नाम के आगे यदि कोई ऑथेंटिकेट करना हो पेपर तो मैं ले करने के लिए तैयार हूँ सर। और इस तरह की गतिविधि मोदी जी के रहते ये संभव नहीं है। हम इसको चलने नहीं देंगे। आप कितना हंगामा कर लो, इंडिया को तोड़ने की ताकत, भारत को तोड़ने की ताकत किसी में नहीं है। हमको छोटी कुर्बानी देनी पड़े। हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक कार्यवाही तोड़ने का काम 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद की कार्यवाही को लेकर के अपडेट यह है कि लोकसभा का सत्र अभी शुरू हुआ था 12 बजे, लेकिन एक बार फिर से कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारे सहयोगी नमित अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नमित, क्या जानकारी, राहुल गांधी की वापसी कितना अहम कांग्रेस के लिए और साथ ही साथ INDIA गठबंधन के लिए?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे हैं और विपक्षी एकता को एक और जड़ी बूटी का काम जो है वो संजीवनी का काम राहुल गांधी करेंगे। हालांकि जो दिल्ली सेवा बिल है जिसको लेकर आज सुबह से ही लगातार चर्चा जारी है, लोकसभा से तो वो पास हो गया है, लेकिन राहुल गांधी की जहां तक हम बात करते हैं, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर उनके ऊपर जो केस किया गया था उस पर जो है उन्हें मार्च के महीने में यानी कि 2023 में मार्च के महीने में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस सजा पर रोक लगी और जिसके बाद तकरीबन 137 दिनों के बाद 138वां दिन है आज जब उनकी संसद की सदस्यता को बहाल किया गया है, जिसको लेकर हमने देखा कि सुबह तमाम कांग्रेस के जो बड़े सांसद थे उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और लोकसभा स्पीकर की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया उसको लेकर बधाई जो है वो दी एक दूसरे को लेकर। लेकिन निश्चित तौर पर यह बड़ा फैसला है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो इस फैसले को भुनाना चाहेगी, क्योंकि राहुल गांधी के लोकसभा में आने के बाद कांग्रेस पार्टी को एक बूस्टर जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और दिल्ली सेवा बिल को लेकर के भी नमित अगर कहा जाए तो क्या आज संभावनाएं हैं राज्यसभा में? देखिए, बिल्कुल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं तकरीबन देर रात 8 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को राज्यसभा के पटल पर रखेंगे और 8 बजे के आसपास जो है वो वोटिंग शुरू होगी। लेकिन निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर सुबह से लगातार कई बैठकों का दौर जारी है। 10 बजे जो विपक्षी दलों की सांसदों की मीटिंग थी वो हुई, उसके बाद 10:30 बजे कांग्रेस के जो सांसद थे उनकी मीटिंग हुई, कई सांसदों से हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना है भले ही नंबर गेम के मामले में एनडीए आगे हो, लेकिन जो न्यायिक लड़ाई है और जो कानूनी लड़ाई है वो लगातार हम लड़ते रहेंगे। हालांकि इन सब में महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि इससे पहले जो आम आदमी पार्टी को उम्मीदें थी कि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस शायद उनके पक्ष में वोट करे, लेकिन जैसे ही ये समय नजदीक आया तो इन दोनों पार्टियों ने पलड़ा बदलकर केंद्र सरकार के पाले में चली गई, क्योंकि ये दोनों पार्टियों के बीजेडी बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस इन दोनों के 9 सांसद राज्यसभा में हैं। ऐसे में जो 18 का आंकड़ा है ये एनडीए के पाले में जाकर अब एनडीए का जो आंकड़ा है बहुमत को लेकर वो थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया है, क्योंकि पूरे अगर हम बीजेपी की बात करें तो 92 सांसद उनके राज्यसभा में है, छोटे छोटे घटक दल मिला दे तो एनडीए के जो सांसद है राज्यसभा में वो 103 है। 103 ये और 18 इसमें और जोड़ दीजिए। इसके साथ साथ 5 मनोनीत सांसद हैं जो कि ये माना जाता है कि वो एनडीए के पक्ष में ही, सरकार के पक्ष में ही वोट करेंगे। तो जो बहुमत का आंकड़ा है उससे भी ऊपर एनडीए के पास बहुमत है, एनडीए के पास संख्या बल है, लेकिन 109 सांसद इंडिया के पास है। इंडिया वो जो कि अलायंस विपक्षी दलों का है, क्या वो अलायंस इस राज्यसभा में सेवा बिल को रोकने में कामयाब होगा? ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। नमित, सारा खेल तो नंबर गेम का है और नंबर गेम में फिलहाल की स्थिति अगर हम समझे तो उसमें एनडीए यानी सत्ता पक्ष जो है वो मजबूत नजर आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर से आता हूं। दीपक चौबे हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित। जी बिल्कुल अभिषेक, और देखिए लगातार जब से 11 बजे से कार्रवाई शुरू हुई है लगातार ये दूसरी बार है जब लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है। हालांकि ये बात की जाए तो जब निशिकांत दुबे लगातार वो बोल रहे थे और वो ये साफ आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पर कि जब भी अगर भारत पर कोई मुसीबत आती है तो उसमें चाइना का नाम सबसे ऊपर आता है और चाइना की फंडिंग को लेकर उन्होंने सवाल किया था। हालांकि अगर बात की जाए जो विपक्ष के जो नेता थे, सांसद थे, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पर लगातार क्योंकि आज राहुल गांधी का पहला दिन भी है तो हंगामेदार रहने वाला सदन, पर अगर इस तरीके से सदन चलता रहा तो देश के अगर बात की जाए तो देश के पैसे का नुकसान हो रहा है और जो महत्वपूर्ण बिल हैं वो जो आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे। हालांकि अगर बात की जाए तो दिल्ली, जिस तरीके से अब हमारे सहयोगी नमित बता रहे थे, दिल्ली जो ट्रांसफर पोस्टिंग संशोधन बिल है वो आज राज्यसभा में पेश होगा। पर हाँ, अगर नंबर गेम की बात की जाए तो अगर टारगेट की बात की जाए तो एनडीए या फिर अगर कहा जाए कि बीजेपी ने कम से कम 130 का जो टारगेट रखा है उसे लगता है कि वो टारगेट उसके पास है और वो वोटिंग के टाइम पे वो दिखाएगा कि उसके पास कितने बहुमत है, कितने नहीं है। हालांकि अगर बात की जाए तो लगातार बीजू जनता दल और वाईएसआर के सत्ता पक्ष में आ जाने के बाद अब सत्ता पक्ष और कितना मजबूत हो गया है, क्योंकि जो संख्या बल है एनडीए के सांसदों की संख्या लगभग 103-104 के आसपास है। जरूरत थी 15-20 लोगों की, 9 वाईएसआर के, 9 बीजेडी के, 18 तो ऐसे ही हो गए। तो बहुमत का जो आंकड़ा है वो तो ऑलमोस्ट टच कर रही है सत्ता पक्ष।
जी बिल्कुल। और देखिए, नवीन पटनायक की जो पार्टी है विजु जनता दल, वो लगातार, अगर आप चाहें वो NDA 2 की देखा जाए या फिर मतलब मोदी गवर्नमेंट के 2 को देखा जाए या फिर फर्स्ट को देखा जाए, वो हमेशा से ही सपोर्ट में रही है। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस की अगर बात की जाए, जगन मोहन रेड्डी की, तो वो भी इस बिल को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आइडियल मानते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको साथ सपोर्टेड करना, और कहीं ना कहीं एक दिखाता है कि आने वाले समय में NDA जो है वो कुनबा बढ़ सकता है। तो ये जो दो पार्टियां हैं, जब ये पार्टियां जब NDA में अगर बात की जाए तो NDA में शामिल होंगी, या फिर जब वोटिंग के टाइम पर ये सपोर्ट करेंगे या हो सकता है वॉकआउट भी कर जाए, तो फ़ायदा बीजेपी को ही होगा, NDA को ही फ़ायदा होगा। हालांकि देखिए, इससे बड़ी बात यह है कि क्योंकि संजय सिंह निलंबित हैं, उनका माना नहीं जाएगा, ऐसे कई सारे सांसद हैं जिनका निलंबन है, तो विपक्ष के पास भी उतना बहुमत नहीं है जितना वो सोच रही है। हालांकि इसमें कंफर्म है कि पार्टी के पास बहुमत है और वो इसको बिल को पास करा लेगी। इससे पहले अगर बात की जाए तो शनिवार को जब सदन के जो नेता हैं, राज्यसभा सांसद, राज्यसभा के पीयूष गोयल, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास आंकड़ा है और आंकड़ा हम दिखाएंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो जितने हमारे पास जरूरत है वोटों की, वो वोटिंग है और वो दिखाएगा जब वोटिंग होगी। तो नमित, जो आंकड़े हैं, सब कुछ तो आंकड़ों का ही खेल है, और नंबर गेम में फिलहाल NDA मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। INDIA गठबंधन के लिए ये कितना अहम होने वाला है, एक अग्नि परीक्षा के तौर पे ये जरूर होगा बिल जो अध्यादेश है। देखिए, यहाँ पर अभिषेक दो बातें हैं। पहला तो ये कि जब ये बिल लोकसभा में आया था तो वहां पर ध्वनि मत के साथ ये बिल पास हो गया था, वहां पर कोई समस्या नहीं आई थी, क्योंकि विपक्षी दलों के सांसद काफी संख्या में कम थे, उन्होंने वॉकआउट कर दिया था। लेकिन जो जितनी आसानी से ये लोकसभा में पास हो गया था बिल, उतनी आसानी से राज्यसभा में पास होगा नहीं, क्योंकि 100 से ऊपर का आंकड़ा विपक्षी दलों के पास भी है, 109 सांसद उनके पास है, और विपक्षी दलों के कुछ सांसदों से जो हमारी ऑफ द कैमरा बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो NDA से अलग जो छोटे छोटे घटक दल हैं या फिर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके सांसद पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इस बिल का समर्थन केंद्र सरकार के लिए कर रहे हैं। हालांकि उनकी अंतरात्मा इसको समर्थन नहीं कर रही है, ऐसा विपक्षी दलों के सांसदों का कहना है। और निश्चित तौर पर विपक्षी दलों के सांसदों को यह भी उम्मीद है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे बीजेपी के या फिर जो NDA के घटक दल के सांसद हैं वो क्रॉस वोटिंग अगर कर दे तो पासा पलट सकता है, क्योंकि 109 सांसद विपक्षी दलों के साथ है। हालांकि जो बहुजन समाज पार्टी है, मायावती की पार्टी, उन्होंने लोकसभा में भी वॉकआउट किया था, उनका एक सांसद राज्यसभा में है, उन्होंने वहां से भी वॉकआउट किया है। तो ऐसे में अगर कुछ सांसद या फिर कुछ पार्टियां, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि नंबर गेम का ही सारा खेल है, और नंबर गेम में फिलहाल की स्थिति में तो NDA मजबूत नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया नमित, आपका भी, और दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।